नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं स्टैटिक जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग आ ही जाते हैं। ये क्वेश्चंस रिपीटेबल हैं, ठीक है। यानी कि हर नए एग्जाम में जो लगभग ये क्वेश्चन है जो रिपीट होकर भी पूछे जाते हैं। तो ये होगा आपका पार्ट 1, ठीक है। इससे इनकी मैं अलग अलग से एक प्लेलिस्ट बना लूँगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप स्टैटिक जीके के सभी पार्ट्स देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हर एक पार्ट के अंदर। तो इस पार्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही स्टैटिक जीकेस के वीडियोज़ और आने वाली हर गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, मैं क्वेश्चंस को थोड़ा फास्टली करवाऊंगा क्योंकि वीडियो की साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप क्वेश्चंस को एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चंस का जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप है जो इस क्वेश्चंस के पीडीएफ को वापस से एक बार पढ़ लेना, ताकि आपका रिवीजन है जो अच्छे से हो जाएगा और आप इन क्वेश्चंस को है जो अच्छे से याद रख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को समझते हैं, देखते हैं। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है जो इंडिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक है जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अब देखते हैं उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था? 1936 के अंदर है जो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? 1896 के अंदर है जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत संकलित है किसके अंदर है? आनंद मठ से जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जो संकलित है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचार्य जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक था बाल गंगाधर तिलक। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है जो अनुच्छेद 352 के अंदर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है जो अनुच्छेद 352 के अंदर है, ठीक है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। और शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? अनुच्छेद 28 के तहत है जो शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध लगाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन के तहत है जो पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? पूर्ण स्वराज की घोषणा है जो लाहौर अधिवेशन के तहत हुई 1929 को। लाहौर अधिवेशन के तहत है जो 1929 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा है जो मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष है जो कर दी गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के अध्यक्ष बने? मुंबई से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन तैयार की है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 50 स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दी, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को जान सके, पढ़ सके, उनका रिवीजन कर सके, और आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इन क्वेश्चंस का सही आंसर दे सके। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। जीवन रेखा एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई? 1991 में जीवन रेखा एक्सप्रेस है जो आरंभ हुई थी। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? पीर पंजाल, जो कि बेनियल रेलवे टनल भी इसको बोलते हैं। पीर पंजाल है जो भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल है। और सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? गोरखपुर के अंदर है जो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये खिताब है जो अब गोरखपुर से चीनने वाला है। अब क्या है कि कर्नाटक के हुबली के अंदर है जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, कर्नाटक के हुबली के अंदर, ठीक है। इससे पहले जो गोरखपुर था सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, लेकिन अब है जो हुबली के अंदर बनने जा रहा है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस है जो भारत और बांग्लादेश के बीच
चलने वाली रेल एक्सप्रेस हैं। और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? राष्ट्रीयकृत उपक्रम है जो भारतीय रेलवे हैं। और हिंसई आयुष्टन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पॉप गायकी से संबंधित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हिंसई आयुष्टन है जो पॉप गायकी से संबंधित हैं। और हरित क्रांति का प्रभाव है जो किस तरह के फसलों पर नगण्य यानी कि अत्यंत कम रहा? मोटे अनाज पर है जो हरित क्रांति का प्रभाव है जो नगण्य रहा है। ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? यहाँ पे पूछ लिया है छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस है जो सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है सौर कलंक कहलाता है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। और चलंतन कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? किसने किया था? मुबारक खिलजी ने किया था। मुबारक खिलजी सल्तनत कालिक शासक थे जिसने जो खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार करे जो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा क्या है? गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम में जो सबसे छोटा कोशिकीय अंग है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइबोसोम में जो सबसे छोटा कोशिकीय अंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेंजाउ 2 व सेंजाउ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? चीन के हैं। ठीक है। सेंजाउ 2 और सेंजाउ 4 है जो चीन के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं। वेग कौन सी राशि है? वेग सदिश राशि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो ज़्यादातर रिपीटेबल रहता है। वेग कौन सी राशि है? वेग सदिश राशि है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? अल्पाइन हलचल के दौरान है जो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ था। कौन सी हलचल के दौरान? अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ था। लोहा व गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण है। लोहा और गंधक का मिश्रण है जो कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद, आपको याद रखना है। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये अनुच्छेद आपको ज़रूर याद होना चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति है जो संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत होती हैं। ठीक है। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? माइक पांडे जो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित हैं। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक है जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? एसएलवी था जो भारत में पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन था। ठीक है। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कॉलब्रट को। कॉलब्रट को जो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता था। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पे है? भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय जो मुंबई के अंदर है। और भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर है जो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की है जो स्थापना की गई थी। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य हैं? अमेरिका और रूस के मध्य है जो बेरिंग जलडमरू मध्य है। ठीक है। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन में होता है? बायोगैस का जो 0.65% भाग है जो मीथेन के अंदर होता है। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्म से रिलेटेड है। मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की थी? राजकुमार ने अदा की थी। ठीक है। राजकुमार ने जो मदर इंडिया फिल्म में नरगिस के पति की भूमिका अदा की थी। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र के अंदर है जो प्रथम जैन सभा आयोजित की गई है।
पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? पांड्य शासकों की राजधानी है जो मदुरई थी। पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान है जो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो प्राप्त होता है। ठीक है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम है जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ इस पार्ट का। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेटिनियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेटिनियाट, ठीक है, कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो दोस्तों कैसे लगे ये क्वेश्चंस कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले पार्ट जो भी स्टैटिक जीके के और पार्ट हैं उन्हें देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इस क्वेश्चंस का पीडीएफ यदि आपको डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।